मीडिया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 12 कैदी और कोकिल। उपरोक्त कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने जो चीज जो बात हमें बतानी चाहिए वो पिछली ऑनलाइन क्लास में भी मैंने बताई थी। आज फिर उनको एक बार दोहरा देता हूँ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उनके शोषण तंत्र का इसमें बहुत बारीक विश्लेषण किया गया। ये कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखने लगी है, इसीलिए वह अर्धरात्रि में चीख रही है। इसमें जो दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि वह जेल के ऊपर उड़ उड़कर बार बार क्यों गा रही है। उसके मन में क्या गहरी गहरी बात है जिसे वह बार बार कहते कहते रुक जाती है। कवि कहता है कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, यानी क्या संदेश लाई हो, प्रेरणा लाई हो, जिसके संबंध में उसे साफ साफ समझाए। दूसरे भाग में कवि ब्रिटिश शासक के ऐसे कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी के रूप में है, जहां डाकू, चोर, राहजन और बुरी आदतों वाले लोग निवास करते हैं या उस कारागृह में रहते हैं। उसे उनके बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ जीवन काटने के लिए भोजन, पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर नजर रखते हैं। चारों ओर मानो काली माँ का राज्य है। कवि अंत में कहता है, हिमकर यानी चंद्रमा भी गायब है, अतः रात भी घनी काली है। अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है वो, क्यों हुक पड़ी वेदना वो जुबाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यानी कवि कोयल से कहता है कि उसके गले से वेदना की, पीड़ा की, बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल पड़ी। उसने ऐसा क्या देख लिया तथा उसका क्या लुट गया। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसे बसंत की
मधुर छटा की रखवाली का भाग मिला है। यानी कोयल का काम तो बसंत में पेड़ों पर मीठी मीठी मधुर आवाज की छटा बिखेरने का है, लेकिन ये उसे कौन सा रखवाले का कार्य मिला है? फिर वह बताए कि उसकी आवाज में इतना दुख क्यों? नेक्स्ट है, क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, इस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछता है कि वह इस तरह आधी रात को, अर्धरात्रि आधी रात को क्यों चीख रही है? क्या वह पागल हो गई है? क्या उसने किसी जंगल, दावानल मतलब जंगल की आग, दावानल यानी जंगल की आग को देख लिया है, इसकी तपन से भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी है? इस तरह से हमने देखा कि कवि बार बार कोयल से यह पूछता है कि उसका काम तो बसंत में बोलने का है, फिर अर्धरात्रि को वो क्यों चीखी है? क्या वो पागल हो गई है या उसने कोई जंगल की आग देख ली है? इसका शेष भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।